ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लास इंटरवल की, यानी कि ये जो क्लासेस इंटरवल जो 0 से 10 और 10 से 20 हम ले रहे थे, ये क्लास इंटरवल जो होता है ये दो तीन तरह का आप इसको ले सकते हो। ठीक है, पहला क्लास इंटरवल कौन सा होगा? पहला होता है हमारा ओपन एंडेड क्लासेस। बहुत सारी सीरीज आप देखोगे जिसमें पहला जो होगा वही इस तरह से होता है कि मान लीजिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो पहला क्या होगा? 10 से कम, लेस देन वाला सिंबल दिया होगा। लेस देन वाला सिंबल कैसा होता है? ये ऐसा, ठीक है। यहाँ लिखा होगा 10। तो सबसे पहली वाली जो क्लास बनेगी वो क्लास बनेगी लेस देन वाली, ठीक है। और लास्ट वाली जो क्लास बनेगी वो बनेगी ग्रेटर देन, और कुछ भी हो सकता है 100 मान लीजिए, ठीक है। कैसे बीच वाले 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ऐसे करते करते 90 से 100 लास्ट हो गया। उसके बाद जो ओपन एंड में क्या होता है कि एक छोड़ देते हैं कि ग्रेटर देन 100, यानी 100 से जितने भी ज्यादा होंगे वो इसमें आएंगे, और 10 से जितने भी कम होंगे वो सारे के सारे फर्स्ट के अंदर आएंगे। तो इसे हम कहते हैं ओपन एंडेड क्लासेस। पहली और आखिरी क्लास को लिमिट में नहीं बांधा नहीं जाता, बल्कि उसको खुला छोड़ दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं ओपन एंडेड क्लासेस। क्लियर हो गया? उसके बाद क्या आता है? इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, यानी कि शामिल करते हुए, और एक्सक्लूसिव मतलब उसे हटाते हुए। इंक्लूसिव में क्या होता है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट में अपर लिमिट शामिल होती है। जैसे 10 से 20, तो 20 जो होगा वो इसके अंदर शामिल होगा। लेकिन अगर अपर लिमिट को हम यहां शामिल ना करें, यानी कि 11 से 20 और फिर हम करें 21 से 30, समझ में आ रहा है? पहली टाइप की क्लास कौन सी है? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, रिपीट हो रहा है। 10 से 20, 20 से 30, यानी 20 दो बार रिपीट होगा। ऐसे 20 से 30, 30 से 40, 30 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव में क्या हो गया? एक्सक्लूसिव में होगा कि 11 से 20, फिर 20 रिपीट नहीं होगा, उसके अगले वाला 21 से 30, फिर 30 रिपीट नहीं होगा, 31 से 40। यानी जब इस तरह से जब हम क्लासेस की बात करते हैं तो उनको हम एक्सक्लूसिव क्लासेस कहते हैं। एक्सक्लूसिव सीरीज आप देखो 1 से 10, ठीक है। 1 से 10 होने के बाद में बेटा आप ये देखो 10 रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ हमने नेक्स्ट ले लिया 11 से 20, 20 के बाद 20 रिपीट नहीं हुआ, देखो यहाँ पर हो गया 21, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सक्लूसिव। और इंक्लूसिव तो हमने वो लिया ही था 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, वो चीज हो गया था इंक्लूसिव। तो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ सीरीज के बारे में, क्लास इंटरवल के बारे में, कि ओपन एंडेड होता है, एक्सक्लूसिव होता है, इंक्लूसिव होता है। उसके बाद हम कुछ बात कर लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी टेबल भी 2-3 तरह की होती है। अभी जो 2-3 तरह की फ्रीक्वेंसी टेबल है उसमें सबसे पहले हम काम में ले रहे हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल्स, ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल्स आपके ज्यादा काम की नहीं है, हम परसेंटेज भी नहीं है, सीधे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। ये जो बारंबारता है इसको हम संचयी बारंबारता सारणी कहते हैं, और आगे जो हम सम्स करेंगे, चाहे वो मीन मोड मीडियन के हो या हायर उसके हो, इन सब के अंदर आपकी ये संचयी बारंबारता सारणी काम आएगी। संचयी बारंबारता सारणी क्या होता है? अब इसमें देखो आप क्या होता है बेटा। संचयी का मतलब है कि जहां जिस नंबर पर हम पहुंचे हैं उस नंबर से पुराने वाले सारे बारंबारताओं का जोड़ हमें पता होना चाहिए। मान लीजिए हमने यहाँ पर 5 क्लासेस ली, तो जब हम तीसरे पर पहुंचे तो तीसरे के सामने वाली जब संचयी बारंबारता की बात करेंगे तो वो दूसरी, पहली और तीसरी, इन तीनों के जोड़ को बताएगी, ना कि सिर्फ तीसरे की बारंबारता, ठीक है। इंग्लिश में हम देखें, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेस देन और इक्वल टू द पर्टिकुलर वैल्यू इज कॉल्ड द लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वैल्यू। सिमिलरली ऑपोजिट साइड में होगा तो उसको हम ग्रेटर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। लेस देन में क्या होगा बेटा? ये नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, ये हमने ध्यान है आपको लिया था, दो मेंबर है किसी परिवार में, किसी में 3 है, इस तरह से हमने 11 लिए थे। टोटल फैमिली हमारे पास में जो आई थी वो 60 आई थी,
और ये उसकी सारी फ्रीक्वेंसी थी 2, 6, 9, 14। ये उसी टेबल को हमने, उसी एग्जाम्पल को हमने फिर से यहाँ लिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। यहाँ तक की टेबल कॉमन है, नंबर ऑफ फैमिलीज और फ्रीक्वेंसी ये कॉमन। संचयी बारंबारता क्यूमुलेटिव में क्या होगा कि पहला शब्द हम ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिख देते हैं 2। दूसरा यानी कि ये लाने के लिए क्या करेंगे, इस 2 में अगले वाले को जोड़ेंगे, 6 जोड़ा और फिर उसको हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है 8 हो गया। फिर इस 8 में इस अगले वाले 9 को जोड़ा और 17 बन गया, ठीक है। फिर इस 17 में हम नेक्स्ट को जोड़ेंगे और उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ये चीज आप गौर से देखो बेटा कि यहां पर जो आ रहा है वो इन सब का जोड़ है, ऐसे यहां पर जो आएगा वो इनसे ऊपर वालों का जोड़ होगा। 31 में 13 जोड़ेंगे फिर 44 आएगा, 44 में 7 जोड़ेंगे फिर 51 आएगा, 51 में 4 जोड़ेंगे तो 55 आएगा। समझ में आ गया। इस तरह से जब हम जोड़ते हुए नीचे आएंगे तो आखिरी वाला जो संचयी बारंबारता होगा वो इस पूरी बारंबारता के जोड़ के बराबर होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो उसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। क्लियर हो गया, ठीक है। देखो लेस देन हम क्यों कह रहे हैं इसको, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों कहा है हमने, हम ये कह रहे हैं कि जब हम बात करते हैं 7 वालों की, यानी कि 7 परिवार, 7 सदस्य वाले परिवार से कम कितने हैं, तो वो आ जाएगा हमारे पास ये नंबर। 8 सदस्यों से कम वाले कितने हैं, तो वो हमारे पास आ गया नंबर। तो ये हो गया लेस देन, इससे कम। ऐसे एक और बनती है ग्रेटर देन। ये फिर से लेस देन वाला का हमने एग्जांपल लिया, किस केस में लिया है, ये था डिस्क्रीट सीरीज। देखो यहाँ क्लासेस नहीं है, यहाँ एक एक नंबर है, तो ये डिस्क्रीट सीरीज होगी। क्लासेस में क्या होगा, इस तरह की क्लास होगी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है। तो इसमें हम लेस देन निकालने के लिए क्या करते हैं, अपर बाउंड लेते हैं। इसमें अपर बाउंड का मतलब हो गया इस क्लास का जो ऊपरी हिस्सा है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। 0 से 10 में ऊपर का कौन सा हो गया, 10, 10 से 20 में ऊपर का हो गया हमारा 20, 30 से 40 में ऊपर का हो गया हमारा 40, 40 से 50 में हो गया 50। लिख लिया हमने, ये अपर बाउंड हो गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वही है, 0 से 10 वाली 2, 4, 3 ये सब, ये हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। अब लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी, वही जोड़ने से। ये पहला का पहला सीधा का सीधा आएगा, इसके अंदर हम इस दूसरे को जोड़ करके लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर हम नेक्स्ट को जोड़ करके लिख देंगे, फिर इसके अंदर हम नेक्स्ट को जोड़ के लिख देंगे, इसमें हम नेक्स्ट को जोड़ के लिख देंगे। ये हमारी लास्ट संचयी बारंबारता होगी। ये और इसका जोड़ 1 होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो हमारी गलती है। क्लियर हो गई। लेस देन यानी कि से कम वाली जो संचयी बारंबारता है इसको हम कहते हैं से कम संचयी बारंबारता, ये क्लियर हो गई।